चलिए, एक मैथ का आयु से संबंधित एक प्रश्न लेके आया हूँ और जो तरीका मैं सिखाऊंगा ना, इस तरीके से इस चैप्टर के लगभग जितने भी प्रश्न हैं ना, उसका आप 90% सिर्फ इसी एक तरीके से कर सकते हो। मतलब कि इस तरीके को अगर आप सीख लेते हो तो एक ही तरीके से अगर आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं तो क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। आपको भी अच्छा लगेगा और सीखने में मज़ा भी आएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न के साथ ही साथ मैं आपको तरीका भी समझाऊंगा। देखिए, कह रहे एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। ठीक है, एक पिता है और उसके पुत्र, इन दोनों की वर्तमान आयु का जो योग है वो 60 वर्ष है। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। ठीक है, 5 गुना थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? क्लियर? चलिए, ये आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए मैं समझाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और इसी कॉन्सेप्ट से सारे प्रश्न कंप्लीट कर लोगे। चलिए समझिए, सबसे पहले आपको 3 स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप, वर्तमान आयु, ये पहला आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। देखिए, वर्तमान जो आयु है ये मैं आगे लिखूंगा इसके सामने। अगर वर्तमान से पहले जाते हो तो पूर्व की आयु हो जाएगी और वर्तमान के नीचे जाओगे तो बाद की आयु हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं यहाँ से ऊपर लिखूंगा तो वो हो जाएगा पहले की आयु, पहले आयु। ये बात आपको समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ उम्र की ही बात हो रही है, तो वर्तमान से अगर पहले जाओगे तो पहले की आयु है, अगर वर्तमान से आप बाद में जाते हो तो ये क्या हो जाएगा? बाद की आयु। ये आपको याद कर लेना है। ये तो कॉन्सेप्ट रहेगा ही रहेगा सबके लिए। देखिए, जब आप वर्तमान से पहले जाओगे तो ये आयु हमेशा माइनस में रहेगा और वर्तमान के हमेशा बाद में जाओगे तो याद रखिएगा ये आपका प्लस में रहेगा। इतना बात आपको समझ में आ गया? सभी प्रश्नों के लिए ये स्ट्रक्चर सेम होने वाला है। अब यहाँ पे चेक करिए कितने लोग हैं? 2 लोग, एक पिता और पुत्र। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फादर कर देता हूँ और यहाँ पे सन कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा, ये है फादर और ये है सन। क्लियर हो गया? चलिए, अब आप नोटिस कीजिए कि इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग है वो 60 वर्ष है, यानी ये वर्तमान आयु, यानी यहाँ पे पिताजी जितने भी उम्र हो गया इनका वर्तमान का, प्लस यहाँ पे जो सन है इसका कितने के बराबर होगा? 60 के बराबर। यही प्रश्न में कहा है। क्लियर ना? चलिए, 6 वर्ष पहले, यानी पहले ऊपर जाना है 6 वर्ष, तो माइनस में चलिए 6 वर्ष। क्लियर? 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुनी थी, यानी अगर पुत्र कह रहा है, पुत्र अगर 1 था तो पिता कितने थे? 5 गुना, यानी 1 में 5 से गुणा कर देंगे। ये प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बता दीजिए। 6 वर्ष बाद, यानी प्लस वाले की बात कर रहा है। किसका बताना है? तो यहाँ पे पुत्र का बताना है। क्लियर ना? ये हमारा जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो मैं फादर और पुत्र दोनों का आंसर निकालूंगा, जबकि हमसे प्रश्न में सिर्फ पुत्र का ही पूछा गया है। चलिए देखते हैं कि आखिर में कैसे सॉल्व करना है। समझिए, देखिए, चलिए हमें इसे सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल टेक्निक है। समझिए, ये गुना में है, यानी पुत्र अगर 1 था तो फादर 5 गुने बड़े थे। यही तो प्रश्न में कहा है कि 5 गुने हैं। ठीक है, तो 5 गुना हो गया। अब ये 6 वर्ष पहले की है। कब की है ये? 6 वर्ष पहले की है। अगर 6 वर्ष इनको बाद लेके जाऊं तो इस पिताजी में भी 6 वर्ष बढ़ेगा और पुत्र में भी 6 वर्ष बढ़ेगा। बताइए, समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर मैं इन पिता को और पुत्र को 6 वर्ष पहले की जो ये दिया हुआ है तो 6 वर्ष बाद लेके आऊंगा तभी ना वर्तमान आएगा। 6 वर्ष पहले का है ये, तो दोनों में 6 ऐड करेंगे। जब दोनों में 6 और 6 ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा टोटल?
12 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तभी ना जब इसमें 6 ऐड करोगे तो यहाँ पे आएंगे और इसमें 6 ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फादर में 6 ऐड करना है और सन में 6 ऐड करना है। यानी 6 वर्ष पहले की चीजें दी हुई थी तो 6 वर्ष बाद आएंगे तभी जाके वर्तमान में पहुंचेंगे, क्योंकि वर्तमान का ही योग दिया हुआ है 60 वर्ष। तो देखिए पिताजी में 6 वर्ष बढ़ाओगे यानी +6 और यहाँ पे +6। तो आपको एक बात याद रखना है कि ये फादर में जोड़ना नहीं है 6 को और न ही सन में जोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये तो गुणा में था ना। देखिए ना कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना, ये तो गुना में है, तो गुना में वर्ष कैसे जुड़ेगा? तो नहीं जोड़ना है। अब देखिए ये 6 और 6 टोटल 12 वर्ष। इसका मतलब कि वर्तमान में जो आयु है उन लोगों का अगर 60, इसका मतलब कि इस 60 के अंदर 12 वर्ष भी जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, 60 में से 12 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? 12 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 48। अब ये 48 पहुंच चुका ऊपर। कहाँ पहुंच गया है? ऊपर, है ना। क्यों? क्योंकि हमने जब 6 जोड़ा था तो ये 60 तक बना, है ना। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम इसमें से घटा देंगे तो अब 48 आया है, मतलब कहाँ? 6 वर्ष पहले हो गया। 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले अब कितना था देखिए तो 5 और 1 6 था ना, यानी 6 के बराबर 48 है। कितना है? 6 के बराबर 48 है ना। 5 और 1 6। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 के बराबर 48 है तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 8 6 48। 1 के बराबर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका मतलब जो ये सन 1 है, इसका मतलब ये 8 वर्ष का है और पिता 8 5 40, 5 से गुणा करेंगे। देखिए 1 के बराबर 8 है ना, 1 के बराबर 8 है तो 8 हो जाएगा। तो 5 के बराबर 8 5 40, पिताजी 40 वर्ष के हैं। कब? पहले की आयु। तो वर्तमान निकालिए। वर्तमान निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 ऐड करेंगे। तो 40 में 6 ऐड करेंगे तो 46 हो जाएंगे। पिताजी 46 साल के हैं और बच्चा 8 साल का पहले था, ठीक है। तो बाद में कितना हो जाएगा? 8 और कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। तो 8 6 14 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद अब बाद में जाना है ना, तो पिताजी में फिर से 6 ऐड जोड़ना पड़ेगा। तो 46 और 6 हो जाएगा आपका 52, यानी पिताजी का 6 वर्ष बाद उम्र कितना हो जाएगा? 52। और लड़कवा का 6 वर्ष बाद हो जाएगा आपका 14 और 6 हो जाएगा आपका 20 वर्ष। यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। हो सकता है ये आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये बहुत हार्ड है, बिल्कुल नहीं है। ये आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे फिर से कमेंट करेंगे, मैं एक ऐसे ही 2-3 और प्रश्न आपको करा दूंगा और मैं गारंटी देके कहता हूं कि इस मेथड से आप कभी गलती नहीं करोगे। कितना भी बड़ा से बड़ा प्रश्न हो, आप इस मेथड से बड़ी ही आसानी से कर लोगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।